अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए बाई में सेक ए इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए और इंटू में 1 माइनस कॉस ए। हम लोग को प्रूफ जो करना है 1 प्लस सेक ए बाई में सेक ए इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए बाई में 1 माइनस कॉस ए प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे LHS। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, तो 1 प्लस सेक ए और बाई में क्या है, सेक ए। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे कि अगर कभी भी हमारा क्वेश्चन tan cot cosec sec में होगा तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या करते थे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते थे। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1 का 1 एज इट इज़ प्लस में सेक ए, हमारा सेक जो होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा जो होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे सेक ए क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए, क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। और बाई सेक ए का फिर से क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है हमारा 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस। और यहाँ पे देखिए तो हम लोग एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, कॉस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा और प्लस 1 बन जाए क्या हो जाएगा 1, और बाई में ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए का कॉस ए। हम लोग देखे थे कि अगर रेसिप्रोकल होगा क्या होगा, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ए बाई बी और बाई में अगर सी बाई डी होता है तो ये क्या होता है ए बाई बी एज इट इज़, और ये सी बाई डी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा डी बाई सी। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, हम लोग कॉन्स्टेंट को पहले लिख दिए, और बाई में क्या है हमारा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए और बाई का 1। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, सिंपली हमारा बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए बचेगा। देखिए लेकिन हम लोग को लाना क्या था, तो साइन स्क्वायर है बाई में 1 माइनस कॉस है, लेकिन ये तो आया नहीं। हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करने में भी दिक्कत होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग देखिए यहाँ भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे LHS को RHS को लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं RHS को, हम लोग इसको क्या लेट करते हैं इक्वेशन 1। हम लोग नाउ चलते कहाँ पे हैं RHS। नाउ RHS के हमारा RHS क्या दिया गया, तो RHS तो दिया गया वो साइन स्क्वायर ए और बाई में क्या दिया गया 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए हम लोग को लाना है कॉस के टर्म में, तो ये हमारा कॉस ऑलरेडी है, और ये साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब देखिए फार्मूला नंबर अगर 1 देखा जाए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, कि साइन स्क्वायर अपने प्लेस पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन स्क्वायर ए करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाई में 1 माइनस कॉस ए। अगर यहाँ अच्छे से देखें तो हमारा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। क्यों, ये जो 1 है हम लोग इसको क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आपको ये बताया भी था कि कॉस स्क्वायर थीटा हो या तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो, दोनों का दोनों मतलब क्या होता है सेम ही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप लोग ये पढ़ें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ए प्लस बी, और इंटू का क्या होता है ए माइनस बी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा कॉस ए, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और बाई में क्या है आपका तो 1 माइनस कॉस ए है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा हमारा क्या 1 प्लस कॉस ए बचा। इक्वेशन 2 अगर हम लोग देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे 1 एंड 2। अगर हम लोग इक्वेशन 1 2 को देखेंगे तो हमारा क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। क्योंकि यहाँ भी हमारा 1 प्लस कॉस ए आ गया, यहाँ वहाँ पे हमारा 1 प्लस कॉस है। फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं हम लोग क्या सॉल्व किए यहाँ पे। तो देखिए हम लोग सॉल्व जो किए हैं 1 प्लस सेक ए बाई में सेक ए क्या था साइन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस कॉस ए था। तो हम लोग क्या किए, सेक को सबसे पहले कॉस के टर्म में चेंज किए, तो ये 1 का 1 एज इट इज सेक का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉस ए, सेक हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए और 1 1 जा 1 बाई का कॉस ए, और ये 1 बाई कॉस ए का 1 बाई कॉस ए। देखिए थे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। हम लोग यहाँ देखें 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, ये हमारा 1 बाई कॉस ए, तो ये कॉस ए बाई 1, कॉस ए कॉस कैंसिल, बचा हमारा क्या 1 प्लस कॉस ए। हम लोग को प्रूफ करना था 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई में 1 माइनस कॉस ए, लेकिन ये नहीं हुआ। तो हम लोग क्या किए इक्वेशन 2 में आ गए। तो इक्वेशन 2 था हमारा साइन स्क्वायर ए बाई में इक्वेशन 2 ने मतलब कि हम लोग RHS की तरफ सॉल्व करने आए। तो ये साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए बाई में 1 माइनस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला में आप लोग को ये लिखवा चुके हैं सारा का सारा। तो साइन स्क्वायर ए हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर हम लोग यहाँ क्या देखें कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला जब लिखे तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1 प्लस कॉस ए। तो अगर अच्छे से देखिए इक्वेशन 1 में भी हमारा 1 प्लस कॉस है, इक्वेशन 2 में भी हमारा 1 प्लस कॉस है, मतलब इसका भी वैल्यू सेम आ रहा है, इसका वैल्यू सेम आ रहा। तो हम लोग RHS और LHS वेरीफाइड हो गया, तो हमारा इक्वेशन क्या हो चुका प्रूव्ड हो चुका। तो यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसे आप लोग तब तक लिखिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 1, इसको क्या प्रूफ करना कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया कि हम लोग को यूज़ करना यूजिंग आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग को क्या करना है इसमें आइडेंटिटीज का यूज़ करना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है जो क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करना है।
तो देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कॉस थीटा साइन थीटा में ऑलरेडी है, लेकिन प्रूफ जो करना ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ हम लोग साइन कॉस को थोड़ा चेंज करेंगे। हम लोग हर क्वेश्चन को क्या करते थे, साइन कॉस में बदलते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, साइन कॉस में, लेकिन केवल इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे पूरा का पूरा इस एक्सरसाइज में। और भी एक दो क्वेश्चन होगा, देखते हैं उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका साइन थीटा है इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉसिक और कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कब होगा, पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन जो है वो क्या है आपका, कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा और प्लस का 1 और बाई में क्या है, तो ये कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा और माइनस का 1। हम लोग को लाना क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हम लोग को लाना क्या है, पहले एक बार ऊपर वाले से देते हैं फिर हम नीचे देखेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको साइन से डिवाइड करेंगे या तो कॉस से डिवाइड करेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले आपको कॉस से डिवाइड करके दिखाते हैं। कॉस थीटा तो आपको पता है डिवाइड में हर एक के पास क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बाई में कॉस थीटा और प्लस का 1 बाई कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा बचा 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, tan। देखिए फॉर्मूला नंबर 4 कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, tan थीटा और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1 बाई कॉस हमारा क्या होता है, सेक थीटा। फॉर्मूला नंबर 9। देखिए हम लोग को लाना क्या था, तो कॉसेक लाना था, कॉट लाना था। यहाँ tan और सेक आ गया, ये तो अपोजिट आ गया, नहीं आया। तो अब क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग साइन से डिवाइड करते हैं। कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 1 और बाई में क्या कर देते हैं हम लोग, साइन थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये कॉस थीटा बाई का साइन थीटा माइनस में साइन थीटा और बाई में साइन थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। आपको पता है डिवाइड ये हर एक टर्म से ये डिवाइड होता है। तो देखिए हमारा कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। साइन से साइन कट गया, बचा हमारा 1। 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए अच्छे से, तो ये हमारा कॉट थीटा और प्लस का कॉसेक थीटा और माइनस का 1 आ रहा है। 1 देखा जाएगा ये कैसे चेंज होगा, लेकिन हमारा कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कॉस से ना डिवाइड करके साइन में डिवाइड करेंगे। और क्यों डिवाइड करेंगे आप लोग को ये क्लियर हुआ, क्योंकि हम लोग को लाना है कॉसेक और कॉट। तो अगर हम लोग कॉस से डिवाइड किए तो हमारा tan और सेक आ रहा था, लेकिन हम लोग को tan सेक और तो लाना नहीं था। हम लोग को लाना क्या था, कॉसेक लाना था, कॉट लाना था। तो कॉसेक और कॉट हमारा कब आया, जब हम लोग इसको किससे डिवाइड किए, साइन थीटा से डिवाइड किए। तो हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग साइन थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये क्लियर होगा, इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो ये रीजन है यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करने का, साइन थीटा का, साइन थीटा से डिवाइड करने का। कॉट से इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ tan सेक आ रहा था, हम लोग को वहाँ पर लाना है कॉसेक और कॉट लाना है। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। तो ये रीजन रहा क्यों डिवाइड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो किसी भी तरह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा। हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। तो एक्सप्रेशन कैसा होगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 1 और बाई में साइन थीटा। उसके बाद हमारा एक और बाई देना होगा और क्या लिखना होगा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा और माइनस का 1 और बाई में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो देखिए हम लोग अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉट थीटा। साइन बाई साइन हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। बाई में कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। साइन बाई साइन 1, 1 बाई साइन हमारा क्या हो जाएगा, वो साइन है ना, साइन है तो हमारे यहाँ सेक नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक थीटा और यहाँ भी हो जाएगा कॉसेक थीटा। कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ तक डाउट है। देखिए हमारा दोनों से डिवाइड हो गया, यहाँ पे करके दिखा देते हैं आप लोगों को। कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का 1, ये कॉस थीटा इससे भी डिवाइड होगा, कॉस थीटा इससे डिवाइड होगा, कॉस थीटा इससे भी डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या होगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बाई में, कॉस थीटा नहीं, यहाँ साइन थीटा होगा और बाई में साइन थीटा और माइनस का 1 बाई में साइन थीटा। तो कॉस बाई कॉस, और 1 मिनट यहाँ कॉस लिख दिया ना, कॉस बाई सभी को साइन से डिवाइड कर रहे थे, उल्टा लिख दिया हम लोग। यहाँ भी साइन थीटा होगा और यहाँ भी साइन थीटा होगा। क्यों, एक बार फिर समझ लेते हैं। क्योंकि हमारा जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस का 1 था, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई में प्लस में 1। साइन थीटा इससे भी डिवाइड हुआ, साइन थीटा इससे भी डिवाइड हुआ, साइन थीटा इससे भी डिवाइड हुआ, हर एक जगह साइन थीटा डिवाइड कर दिए। देखिए कॉस बाई साइन कॉट, साइन से साइन कैंसिल, हमारा बचा क्या, माइनस का 1 प्लस 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, लिख दिए। कॉस बाई साइन कॉट थीटा, साइन से साइन कैंसिल, बचा हमारा 1 और माइनस 1 बाई साइन क्या होता है, सेक थीटा होता है। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ये डिवाइड था। और सिंपली हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो चुका है अब हम लोग का। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे यूज़ क्या करना है, तो हम लोग को यूज़ करना है यहाँ पे आइडेंटिटीज बोला गया कि आइडेंटिटीज क्या है हमारा, कि हम लोग को ये यूज़ करना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा 1 कहीं ना ही यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा, ना ही हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे कि कॉट थीटा और प्लस का कॉसेक थीटा और माइनस का 1 बाई में ये क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट थीटा प्लस का कॉसेक माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का क्या लिखेंगे 1।
अब यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये जो आइडेंटिटीज है हम लोग ऐसा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपने प्लेस पे, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा जो किसके इक्वल होगा 1 का, कि ये जो हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 का। तो हम लोग दोनों जगह पे यूज़ नहीं करेंगे, बस इस टाइप को समझना है कि हम लोग दोनों जगह पे यूज़ नहीं करेंगे, केवल केवल हम लोग कहाँ पे करेंगे, ये जो 1 है वहाँ पे, यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा कॉट थीटा का कॉट थीटा एज इट इज़, प्लस का कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा एज इट इज़, माइनस इस 1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, तो इस 1 के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और बाई ये जो आपका नीचे लिखा गया है कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का 1 ये एज इट इज़ लिख देंगे। कोई डाउट यहाँ तक? हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखिए प्रूफ में धीरे धीरे आपको जब ये क्वेश्चन तो सॉल्व करने का टेक्निक्स पता चल जाएगा, तो ये आप लोग खुद ऑब्जर्व कीजिए कि हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग को पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ये कॉट थीटा का कॉट थीटा एज इट इज प्लस का कॉसेक थीटा का कॉसेक थीटा एज इट इज माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा। क्यों, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, बाई में क्या होगा, तो बाई में हो जाएगा कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का 1। अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें, देखिए यहाँ अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो कॉसेक कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा यहाँ भी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ भी, बस इधर तो लिखा गया कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को पता है 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा यहाँ पे कन्फ्यूजन होना चाहिए कि दोनों अलग अलग है। आप लोग को पता है कि 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो बताइए यहाँ पे कि हमारा कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा या तो कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा कोई फर्क पड़ेगा क्या, दोनों सेम ही होगा, क्योंकि दोनों को देखिए रिजल्ट भी आपका सेम आया। एग्जांपल भी हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे। तो कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा तो हमारा चला गया बाहर, तो यहाँ बचा क्या सिंगल 1 माइनस ये पूरा का पूरा तो चला गया बाहर, बचा क्या हमारा, तो बचा यहाँ पे कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा, और बाई में क्या है, तो बाई में हो जाएगा कॉट थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा और प्लस का 1। देखिए तो ये कॉट थीटा का कॉट थीटा और प्लस का कॉसेक थीटा का ये कॉसेक थीटा। जब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कॉट थीटा, और बाई में क्या होगा, तो ये बाई में हो जाएगा कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और ये प्लस का 1। अब देखिए अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करें, अरेंज भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली हम लोग 10th क्लास में आ गए उतना हम लोग को अरेंजमेंट नहीं करना, केवल ऑब्जर्व करना है। देखिए 1 का प्लस में या प्लस का 1 यहाँ भी, प्लस का 1 यहाँ भी, माइनस का कॉसेक थीटा यहाँ भी, माइनस का कॉसेक थीटा यहाँ भी, प्लस का कॉट थीटा यहाँ भी, प्लस का कॉट थीटा यहाँ भी। तो अगर बात किया जाए टोटली हमारा कटेगा कि नहीं कटेगा, और कटेगा तो हमारा बचेगा क्या केवल, तो हमारा केवल यहाँ पे बचेगा कॉट थीटा और प्लस का कॉसेक थीटा। तो अब देखिए कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा प्रूफ करना था, विच वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे प्रूफ, हम लोग को ये प्रूफ करना था। तो एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया गया। जो हमारा क्वेश्चन था cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में 1 बाई में cos थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा प्लस का cot थीटा। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया कि आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है। तो पूरे एक्सरसाइज में एक ही 2 क्वेश्चन ऐसा जिसमें लोग केवल ट्रांसफॉर्म करते हैं, साइन कॉस में नहीं रहेगा तो भी चेंज करते हैं। इसमें लोग देखिए हम लोग सीखे क्या थे कि सारा का सारा क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, लेकिन हमारे यहाँ ऑलरेडी साइन कॉस में दिया गया फिर भी इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कॉसेक सेक में, कॉट में, ये जो भी हो उसमें कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है वो क्वेश्चन पे। हम लोग को देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया गया कॉसेक और कॉट, तो हम लोग ये देखिए कैसे हम लोग इसको साइन को डिवाइड किए या कॉस को डिवाइड किए। तो हम लोग देखिए क्या लिखे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई डिवाइडेड डिवाइडेड बाई साइन थीटा, साइन थीटा से हम लोग क्या किया डिवाइड। तो आफ्टर डिवाइडिंग हमारा क्या आया रिजल्ट कॉट थीटा माइनस का 1 प्लस का कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस का 1 माइनस का कॉसेक थीटा। हम लोग क्या किए इसको अरेंज किए, कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा माइनस का 1 लिखे, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का 1 लिखे। हम लोग क्या किए इस आइडेंटिटीज का यूज़ किए कि यहाँ 1 के प्लेस पे क्या लिख दें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा एज इट इज माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे हम लोग एक रूल को अप्लाई किए, यहाँ पे क्या अप्लाई किए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू का ए माइनस बी होता है। तो ये एज इट इज कॉपी कर दिए ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी लिखे। लिखने के बाद क्या पता चला कि ये और ये हमारा कॉमन आता है। रूल बताएं कैसे हम लोग लिखे, जो ये कॉमन लिए बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस ये भी तो बाहर चला गया था हमारा, बचा क्या कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा।
तो ये जब ब्रैकेट हम लोग तोड़े थे या फिर ऑब्जर्व किए कि ये चीज़ हमारा कॉमन था, कट गया, हमारा बचा क्या कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिखा गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दोनों तो सेम ही होता है। देखिए एग्जाम्पल, तो ये था हमारा प्रूफ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई में रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। इसको हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सेक ए प्लस का tan ए। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई में रूट अंडर 1 माइनस साइन ए से वो क्या प्रूफ करना, सेक ए प्लस tan ए। हम लोग क्या लिखेंगे, LHS। क्या लिखेंगे, LHS। कि LHS है क्या हमारा, सबसे पहले एज इट इज लिख देते हैं, ये 1 प्लस साइन ए और इंटू में 1 माइनस साइन ए। देखिए इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करना होता है, कभी कभी कुछ रूल्स होता है जिसको हम लोग याद रखना है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन अगर आपका रूट में हो और ये फ्रैक्शन के टर्म में हो, सेम बस साइन का डिफरेंस हो, एक प्लस में एक माइनस में। अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरह रूट में हो, एक प्लस में होगा एक माइनस में और फ्रैक्शन के टर्म में होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा फ्रैक्शन में होगा, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में, आप लोग को पता है ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर में जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका केवल साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए दिया क्या गया है, 1 माइनस साइन ए, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस साइन ए से करेंगे, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए से। तो ये होता है रैशनलाइजेशन कि अगर कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरह रूट में होगा, सेम क्वेश्चन अगर ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन होता क्या है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, क्या होता है कि हमारा जो भी डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, बस साइन अगर माइनस में होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से। रैशनलाइजेशन में हमेशा होता क्या है, नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता है, वो देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या होगा, तो ये यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि a इंटू ए जो होता है हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए और इंटू का 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा रैशनलाइजेशन में हमेशा एक बात आपको याद रखना है कि नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो बनेगा ही। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, और आप लोग को पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है a माइनस बी इंटू का a प्लस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि a प्लस बी इंटू का a माइनस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये दोनों कहना सही है। कैसे, देखिए 2 3 जा भी 6 होगा आपका और 3 2 जा भी 6 होगा, क्या दोनों में कोई फर्क पड़ता है क्या, जब दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हम लोग a माइनस बी लिख दें इंटू ए प्लस बी लिख दें, या तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दें, दोनों का वैल्यू तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा, दोनों का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर a। और आप लोग को ये बार बार बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि साइन स्क्वायर a हो या तो साइन a का होल स्क्वायर हो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज़, और बाई में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम लोग देखे थे कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फार्मूला नंबर 1। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट करेंगे, और आपको ये लिखवा चुके हैं हम कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बाई में कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको एक रूल और बता दें कि a का पावर m बाई में b का पावर m, क्या इसे लिख सकते हैं, a बाई b का पावर m, a का पावर m बाई में b का पावर m, क्या इसे लिख सकते हैं, a बाई b का पावर m, लिख सकते हैं ना। अब इसको इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो इसे थोड़ा इरेज करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है, अभी बताए थे कॉस स्क्वायर ए हो या तो कॉस ए का होल स्क्वायर, हमेशा इक्वल हो तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ना, कॉस ए का होल स्क्वायर। अब कंपेयर कीजिए a का पावर m बाई में b का पावर m, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ना इसे a बाई b का पावर m। अभी हम लोग देखे थे रूल में कि ये 1 प्लस साइन a और बाई में क्या हो जाएगा, कॉस a का होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े कि स्क्वायर से रूट हमारा क्या होता है, कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या होता है हमारा, कैंसिल होता है। हम लोग स्क्वायर से रूट क्या कर देंगे, कैंसिल। बचेगा क्या हमारा 1 प्लस साइन ए और बाई का क्या बचेगा, कॉस ए। हम लोग देखे थे कि डिवाइड जो होगा दोनों से होगा, 1 बाई कॉस ए भी होगा और प्लस का साइन ए
और बाई में कॉस ए भी होगा। 1 बाई कॉस हमारा क्या होता है सेक ए और साइन बाई कॉस हमारा क्या होता है tan ए। तो सेक ए प्लस tan ए विच वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव्ड। यही हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था। हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं, मतलब सारा का सारा लिखा हुआ आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो था हमारा कभी भी अगर रूट के फॉर्म में रहेगा तो आपको बात क्या याद रखना कि हमेशा रेशनलाइज करना। रेशनलाइजेशन होता क्या है, अगर नीचे प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। यहाँ क्वेश्चन में क्या था आपका माइनस था तो हम लोग क्या कर दिए प्लस कर दिए। तो देखिए 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें, यहाँ पे लिखा हुआ था 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग फिर क्या लिखे कॉस स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर। क्यों लिखे ए का पावर एम बाई में बी का पावर एम, तो क्या होता है ए बाई बी का पावर एम। तो 1 प्लस साइन ए बाई में कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कॉस हमारा दोनों से डिवाइड हुआ 1 बाई कॉस है, साइन ए बाई कॉस है। 1 बाई कॉस से सेक होता है, साइन बाई कॉस tan होता है। और यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो हम लोग देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बाई में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू क्या प्रूफ करना tan थीटा। कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बाई में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा किसके इक्वल होगा tan थीटा के इक्वल प्रूफ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारा साइन कॉस में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा। तो हम लोग ये पहले क्लास में पढ़ कर आए या फिर हम लोग नॉर्मली यहाँ पे हमारे पास इतना कॉमन सेंस है कि हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे साइन हमारा कॉमन आ रहा है और यहाँ पर कॉस क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ऊपर में हम लोग साइन थीटा कॉमन लेंगे। तो साइन थीटा अगर कॉमन यहाँ पे एक साइन थीटा है वो कॉमन आ गया, बचा क्या हमारा 1 माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे साइन कितना 3 है, कॉमन कितना लिया 1, तो हमारा बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा हमारा बच जाएगा। बाई में ये 2 कॉस क्यूब थीटा का, सॉरी कॉस क्यूब नहीं, हम लोग क्या कॉमन लेंगे नीचे कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे यहाँ 3 कॉस है तो यहाँ पे 2 कॉस बचेगा कि नहीं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या बचेगा हमारा 1। अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा साइन थीटा बाई का कॉस थीटा tan थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, फार्मूला नंबर 4। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर tan थीटा होता तो हम लोग ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए था, तभी ना हमारा tan थीटा प्रूफ होगा। लेकिन पूरा कैंसिल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हो रहा, ऊपर में एक हमारा साइन स्क्वायर के टर्म में है, नीचे हमारा कॉस स्क्वायर के टर्म में। तो क्या हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हम लोग दोनों का दोनों क्या करेंगे सेम। एक काम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ देते हैं और नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करते हैं चेंज। ये 2 एज इट इज, ये कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग को फॉर्मूला लिखवा चुके हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए कैसे हुआ। हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है 1। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को सेपरेट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। तो ये जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 2 एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए ये tan थीटा का tan थीटा एज इट इज़, ये क्या है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और बाई में ये क्या हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 1 जा 2 और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए इसे हम लोग अरेंज करते हैं तो ये tan थीटा एज इट इज़ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाई में 2 में अगर 1 को सेपरेट करेंगे 1 और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज़ हो जाएगा। तो देखिए हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा tan थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया tan थीटा, और ये हो गया RHS और ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो हम लोग फिर से एक बार समझ लेते क्या किया क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन में देखे तो हम लोग को क्या लगा कि यहाँ साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा यहाँ कॉमन लिए, कॉस थीटा यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन लिए। कॉमन लेने के बाद क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब था एक कॉस चला गया बाहर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस बाहर चला गया तो माइनस का 1। हम देखिए हम लोग प्रूफ करना था tan थीटा, तो साइन बाय कॉस tan डायरेक्टली हम लोग लिख दिए। तो tan तो हमारा प्रूफ हो चुका है, लेकिन ये क्या हुआ कैंसिल होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ साइन था कॉस था, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को एज छोड़ दिए, कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट कर दिए। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ साइन को केवल कॉस को ही कर सकते हैं, आप साइन को भी अगर कॉस में करते तो भी ये कैंसिल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किए तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं अगर चाहे तो हम लोग क्या किए चेंज करने के बाद ये 2 का 2 एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये tan थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज 2 1 जा 2 और माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का 1, 2 में बन जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ऊपर वाला कॉपी ये कैंसिल, बचा क्या हमारा tan थीटा। यही हमारा रहा प्रूफ क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो ये 7 का 7 था या 8 था 7। अब हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर है। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर जो होगा वो किससे बराबर होगा, तो 7 प्लस टेन ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, LHS, कि हमारा LHS जो दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो देखिए LHS जो दिया गया है वो क्या है, तो वो साइन ए और प्लस का कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग क्या देखे थे कि जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा टैन कॉट कॉस सेक के टर्म रहेगा उसको हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले क्वेश्चन देखिए हम लोग कन्वर्ट नहीं किए थे और एक क्वेश्चन आपका ये है, इसको भी क्या करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन समझिए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। एक बात पहले समझ लेते हैं हम लोग, ये देखे थे कि हमारा साइन थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 कॉसेक थीटा। हम लोग इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब देखिए अगर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू 1 होगा या फिर नहीं होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या होगा 1। ऐसे ही अगर देखा जाए कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है 1 सेक थीटा होता है। तो अगर कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए, कॉस थीटा और इंटू में क्या हो जाए सेक थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या होगा हमारा 1 होगा। तो जरा सोचिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ भी आएगा हमारा, तो 2 साइन a और इंटू में यहाँ कॉसेक ए, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, पूरा लिख नहीं रहे बता रहे हैं 2ab, तो 2a की जगह में हमारा कॉस ए और b की जगह पे सेक ए। और अभी हम लोग देखिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अगर 1 होता है तो कॉस ए इंटू सेक ए भी इसका वैल्यू तो 1 होगा। तो बताइए क्या हमारा यहाँ पे काम ईजी हो रहा कि नहीं हो रहा। फिर हम लोग देखेंगे तो 2 और 2 4 तो हो जाएगा, 7 लाना भी है, वो बात की बात है लाएंगे हम लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे करेंगे। तो ये बात क्लियर हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्यों ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट होकर हमारा 1 होगा और फाइनली बचेगा 2। दोनों का प्रोडक्ट होकर हमारा क्या बचेगा 1 होगा और बचेगा 2। 2 और 2 4, हम लोग को मैथमेटिकल 7 भी लाना, तो 4 हमारा काम यहाँ पे बन गया है। इसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं अब आगे की ओर बनाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट। तो ये था बेसिक, यहाँ पे क्यों नहीं हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये था रीजन। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, इसे रेज करते हैं। तो इसे इरेज करते हैं। अब हम लोग क्या कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले तो हम लोग देख चुके हैं और आप लोग ये पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab हमारा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर मतलब क्या कि साइन a का होल स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab। 2a के जगह पे हमारा साइन a के प्लेस पे क्या है, तो a के प्लेस पे है साइन a और b की जगह पे क्या है कॉसेक a प्लस a स्क्वायर मतलब क्या कि कॉस स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर मतलब क्या कि सेक स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब कि कॉस a और इंटू में सेक a। तो हम लोग क्या करते हैं अब इसे लिखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a का कॉसेक स्क्वायर a प्लस साइन a इंटू कॉसेक a। रीजन देखिए तभी हम लोग 1 होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर a का कॉस स्क्वायर a प्लस का सेक स्क्वायर a का सेक स्क्वायर। अभी रीजन देखे थे कॉस a इंटू सेक a क्या होता है हमारा 1 2 1 जा 2। अब देखिए हम लोग को ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को क्या करेंगे एक जगह अरेंज करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर a और प्लस का कॉस स्क्वायर a। 2 1 जा 2 2 1 जा 2 तो कितना हो जाएगा 2 2 और 2 4। लेकिन हमारा यहाँ पे बच गया कौन सा, तो यहाँ बचा हमारा कॉसेक स्क्वायर a प्लस का सेक स्क्वायर a। हम लोग इसको भी लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे 4। देखिए कैसे हमारा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को एक जगह लिख दिए, बचा कॉसेक स्क्वायर a लिख दिए, कॉट सेक स्क्वायर a लिख दिए। 2 और 2 कितना होता है 4 हम लोग लिख दिए यहाँ पे। अब बताइए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हमारा क्या होता है 1, तो 4 को भी यहाँ ले आते हैं 4 और ये प्लस का 1 और प्लस क्या बचेगा हमारा कॉसेक स्क्वायर a प्लस का सेक स्क्वायर a। हम लोग यहाँ रीजन लिख देते हैं। ऐसा क्यों होगा, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस साइन थीटा और इंटू में कॉसेक थीटा जो हो गया 1 हो गया, कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा जो हो गया वो भी क्या हो गया हमारा 1 हो गया। एक फार्मूला कौन सा यूज़ किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग क्या यूज़ किए 1 यूज़ किए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला और भी यूज़ करने वाले कि हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला सारा लिखा गया, फिर भी लिख रहे हैं कि आप लोग को फार्मूला बार बार लिखने से याद होगा।
देखिए हम लोग 4 और 1 5 हो गया, यहाँ तक हमारा क्या हो गया 5 हो गया, लेकिन हम लोग को लाना क्या है 7। चलिए तो 7 तो बात की बात है आ जाएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लाना tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ही लाना, लेकिन हमारा यहाँ पे दिया गया क्या कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर दिया गया। तो अगर हम लोग को फॉर्मूला अगर कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ये सब सारा का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर याद होगा तो हमारे मन में ये तुरंत आएगा कि हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। कब आएगा याद, जब हम लोग को फॉर्मूला सारा का सारा याद होगा। तो फार्मूला आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग को ये क्लियर हो पाएगा, तुरंत आपके माइंड में आया कि हम लोग को ये फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो ऐसा कब होगा, जब फार्मूला याद होगा। इसलिए सारा का सारा फार्मूला क्या कीजिएगा आप लोग याद कीजिएगा। तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे बताइए क्या हम लोग लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप देखिए फार्मूला लिखवा दिए आप लोग को कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होगा। सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए लिखना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। चेंज करने का रीजन क्या था, तो चेंज करने का रीजन ये था कि हम लोग को यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर नहीं चाहिए था, tan ए और कॉट में चाहिए था। तो हम लोग जानते थे कि हम लोग कॉसेक को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को हम लोग कॉट में चेंज कर सकते थे, मतलब यहाँ इसमें चेंज कर सकते थे, क्या होगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए ये 5 तो ऑलरेडी हमारा पहले से 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर ए विच वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लोग देखिए इस एक्सरसाइज में अभी तक 2 क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें लोग किसी भी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं किया, अगर वो अदर फॉर्म में होता है तो भी। एक तो साइन कॉस में था उसको हम लोग अलग से चेंज किए, तो ये फॉर्मेट को याद रखिएगा। इसमें किए कि हम लोग डायरेक्टली स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, डायरेक्टली स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए। स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाए साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, साइन ए का a स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक ए। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस इंटू सेक ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किए जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। फिर क्या देखिए साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एज इट इज 2 साइन इंटू कॉसेक हमारा क्या होता है 1, देखिए साइन इंटू कॉसेक 1 लिखे 2 1 जा प्लस कॉस स्क्वायर एज इट इज सेक स्क्वायर एज इट इज 2 कॉस इंटू सेक हमारा क्या होता है 1 होता है 1 लिख दिए। फिर हम लोग सोचे यहाँ पे कि हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 होता है, हम लोग क्या किया इसको अरेंज किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर मतलब ए को अरेंज किए, इसका वैल्यू 1 लाने के लिए बचा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 4 हम लोग क्या किए फर्स्ट में ला दिए क्योंकि 4 और 1 5 हो जाएगा हमारा। फिर याद आया कि कॉसेक स्क्वायर ए और यहाँ सेक स्क्वायर, लेकिन लाना क्या है tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। तो हम लोग को तुरंत आइडेंटिटीज याद आया कि हमारा कॉसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और हमारा सेक जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। हम लोग इसका फॉर्मूला क्या किए अप्लाई किए, जिससे हम लोग क्या हो जाए RHS के वैल्यू बराबर आए। तो ये 5 1 6 और 1 7 और ये कॉट tan स्क्वायर ए पहले लिख दिए, कॉट स्क्वायर ए पहले लिख दिए अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ RHS। यही हमारा क्या हो गया प्रूव्ड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 10, यही लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस में साइन ए और इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए, इसका क्या प्रूफ करना हम लोग को 1/tan ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। तो हम लोग देखे क्या था कि 90% क्वेश्चन कि हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 कॉसेक ए हमारा क्या होता है 1/cos ए, कॉसेक ए साइन ए तो 1/sin ए, कॉसेक थीटा जो होता है हमारा 1/sin थीटा, तो कॉसेक की क्या होगा हमारा 1/sin ए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हम लोग एलसीएम लेंगे। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos ए और माइनस में cos ए का cos ए बाई में 1, हम लोग क्या लिख रहे हैं LHS। हम लोग क्या करेंगे एलसीएम, तो आपको पता होगा कि नीचे sin a इंटू 1 sin a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 का 1 एज इट इज 1 1 जा 1 माइनस sin a इंटू sin a हमारा क्या होता है sin स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे cos a इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा cos a, नीचे वाले को नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा 1 माइनस cos a इंटू cos a हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, आप लोग को लिखवा भी चुके हैं कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ से होता है और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर यहाँ से हम लोग लिखे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से लिखे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। फॉर्मूला आप लोग को सारा लिखवा चुके हैं, फिर भी बार बार यहाँ पे लिखने का रीजन ये फॉर्मूला आप लोग को बार बार सुनने से और देखने से और लिखने से भी क्या होगा याद होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेपरेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, और बाई में हमारा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बाई में क्या है कॉस ए।
अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ कॉस कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो एक नीचे और एक ऊपर कटेगा कि नहीं कटेगा, एक नीचे एक ऊपर कटेगा कि नहीं कटेगा, बचा क्या हमारा, तो बचा हमारा कॉस ए और इंटू का साइन ए। हम लोग को प्रूफ क्या करना, 1/tan a प्लस कॉट ए, लेकिन यहाँ पे है तो नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे RHS की तरफ। हम लोग क्या करेंगे, RHS भी सॉल्व करना होगा, तो हम लोग बढ़ेंगे नाउ RHS की। हमारा RHS जो है, तो देखिए RHS क्या है, 1/tan a और प्लस का कॉट ए। तो यहाँ से बताइए क्या tan a को लिख सकते हैं 1/sin a प्लस कॉस ए, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 4 आपको लिखवा चुके हैं। फॉर्मूला नंबर 5 देखिए कॉट ए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए और बाई का साइन ए। और आपको ये बताया भी है कि यहाँ हम लोग LCM ले लेते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा हमारा 1/, देखिए साइन और कॉस का LCM क्या हो जाएगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन ए और इंटू में कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन ए इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1, इसको लिख सकते हैं 1/1 साइन ए और इंटू में कॉस ए। और आपको बताए थे कि अगर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो तो नंबर रेसिप्रोकल, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है एज इट इज लिख देंगे, ये 1 हम लोग क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर क्या है हमारा साइन ए और इंटू में कॉस ए और बाई में क्या हो जाएगा 1, ये तो समझिए सेम ही है। तो क्या हमारा बचेगा साइन ए और इंटू में कॉस ए, इक्वेशन 2। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 भी कॉस ए इंटू साइन है। फिर से यहाँ देखिए अपोजिट या रिवर्स दिया गया, आपको बताए थे 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6, तो कॉस साइन हो या साइन कॉस से बात तो सेम ही है। हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव्ड, कि हमारा इक्वेशन 1 2 से क्या हो गया प्रूव। आप अरेंज करके लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव्ड, कि हमारा इक्वेशन 1 2 से क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। तो हम लोग क्या देखिए कि हमारा कॉस सेक था, तो 1/sin लिखे, साइन का साइन एज इट इज, सेक था 1/cos लिखे, माइनस कॉस और कॉस एज इट इज, LCM 1 1 जा 1 माइनस साइन इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर है, बाई का साइन है, 1 इंटू 1 1, कॉस इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है, बाई का कॉस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, बाई का साइन है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, बाई का कॉस है, कॉस से कॉस खत्म, साइन साइन खत्म, बचा कॉस इंटू साइन है। देखिए हम लोग की RHS के बराबर प्रूफ नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लिखे कि RHS आगे हम लोग लिए RHS, तो RHS क्या था हमारा 1/tan a प्लस कॉट ए, 1 tan a को क्या लिखे साइन ए बाई कॉस है, कॉट ए को लिखे कॉस ए बाई साइन है, फिर से LCM साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, और नीचे वाले को नीचे से कॉस इंटू साइन, कॉस साइन। 1 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लिख चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 लिख दिए 1 और बाई में 1, क्योंकि ये था 1, बाई में साइन ए कॉस है। पढ़े थे कि अगर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होगा रेसिप्रोकल आता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, प्रूफ हो गया हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए का 1 माइनस tan ए बाई में 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो हम लोग 1/1 लेकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं LHS की। LHS हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बाई में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग क्या देखिए कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फॉर्मूला नंबर 4। तो ये tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और बाई का कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली 1 का 1 एज इट इज, कॉट थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर ए और बाई का साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। इसके नीचे हमारा कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, हमारा फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बाई का कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से हम लोग LCM साइन स्क्वायर ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बाई का क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर बन जाए साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। क्यों, 2 प्लस 3 भी 5 और 3 प्लस 2 5, जब दोनों का ऐड सम होता है इसका भी सम क्या होगा 5। रीजन मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हम लोग, और आप लोग को भी याद होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, सिमिलरली कॉस साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर ए 1 बाई साइन स्क्वायर ए। हम लोग देखे थे अगर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन नीचे वाला फ्रैक्शन क्या होता है रेसिप्रोकल, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, नीचे वाला साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और बाई में 1 क्या हो जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए। देखिए ये था हमारा प्रूफ हो चुका। चलिए अब हम लेते हैं सेकेंड टाइप। नाउ आगे फिर से अगेन सेकेंड टाइप लेते हैं। ये हमारा प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया प्रूफ, क्यों tan स्क्वायर ए के बराबर हम लोग ले आए हैं। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, तो 1 माइनस tan ए और बाई में क्या है 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या इस tan ए को फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए
बाई में कॉस ए, बाई में क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 माइनस कॉस ए बाई में साइन ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। फिर से हम लोग क्या करेंगे एलसीएम, कॉस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन ए, बाई में क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए इंटू 1 क्या हो जाएगा साइन ए माइनस 1 इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस ए, और बाई में क्या हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को? फिर से हम लोग देखे थे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस का साइन ए, और बाई में क्या है हमारा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा तो साइन ए, और बाई में क्या हो जाएगा साइन ए और माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आता है, ये हमारा कट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ कॉस ए माइनस का साइन है, यहाँ साइन ए माइनस का कॉस ए, केवल क्या है आपका माइनस का डिफरेंस है। कैसे, कॉस ए प्लस में कॉस ए माइनस में, साइन ए माइनस में साइन ए प्लस में, तो हम लोग क्या करना होगा यहाँ पे माइनस कॉमन लेना होगा। क्या करना होगा माइनस कॉमन, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा थोड़ा इरेज करना होगा। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं इस फर्स्ट पार्ट को। हमारा क्वेश्चन क्या था 1 प्लस टैन स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं कि टैन स्क्वायर थीटा, टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस ए, और टैन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए बाई का कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए बाई का कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 बाई। तो देखिए हम लोग देखे थे 1 बाई कॉस स्क्वायर एज इट इज, नीचे फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है ये रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर ऊपर और नीचे, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया ये 1, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा टैन स्क्वायर। उम्मीद है ये क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसको इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस क्या हमारे पास कम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग उस एक्सप्रेशन में कलर चेंज करते हैं क्या इनका, हम लोग क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे कॉस ए और माइनस का साइन ए, बाई में क्या था हमारा कॉस ए और इंटू में साइन ए। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले लिखते हैं हम लोग, तो कॉस ए और ये जो प्लस है वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए ये से ये हमारा क्या हो गया कैंसिल, साइन बाई कॉस हमारा क्या होता है टैन, साइन बाई कॉस क्या होता है माइनस का टैन ए का होल स्क्वायर। आप लोग पढ़े हैं नेगेटिव का मतलब क्या कि माइनस का टैन ए इंटू में माइनस का टैन, ऐसे पता फिर भी लिख दे रहे हैं माइनस इंटू माइनस प्लस टैन ए इंटू टैन ए, टैन स्क्वायर ए RHS विच वाज रिक्वायर्ड टू प्रूव्ड। तो हम लोग दोनों कंडीशन को क्या कर चुके हैं प्रूव कर चुके हैं कि हमारा 1 माइनस टैन ए था 1 माइनस टैन ए बाई 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 का 1 एज इट इज टैन ए को साइन ए बाई कॉस ए, बाई में कॉट एज इट इज मतलब कॉट को लिखे 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, फिर से हम कॉस ए इंटू 1 कॉस ए माइनस साइन ए, बाई में साइन कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, साइन ए इंटू 1 साइन ए, 1 इंटू कॉस ए बाई में कॉस ए का कॉस ए सॉरी साइन ए। हम लोग क्या देखे थे कि अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है हम लोग क्या करेंगे नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे नंबर को रेसिप्रोकल। एक मिनट, हेलो हाँ, तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे फिर कॉस ए माइनस साइन ए बाई में कॉस ए, रेसिप्रोकल साइन ए कॉस साइन ए माइनस कॉस ए। हम लोग क्या किए यहाँ नेगेटिव कॉमन लिए क्योंकि यहाँ कॉस ए माइनस साइन था, यहाँ साइन ए माइनस कॉस था, साइन अलग था इसलिए नहीं कट रहा था। तो हम लोग क्या किया माइनस कॉमन लिए, कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज बाई कॉस ए, साइन ए एज इट इज माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला हमारा क्या हो गया माइनस वाला कॉस ए प्लस का कॉस ए हो गया और साइन ए हमारा माइनस है, ये पूरा का पूरा कैंसिल, माइनस साइन ए बाई कॉस क्या हो गया टैन माइनस एज इट इज। हम लोग यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी कि टैन स्क्वायर है तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिख दी क्योंकि नेगेटिव में बहुत सारे लोग को क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ये रहा हमारा आज ट्रिग्नोमेट्री क्या हो चुका कंप्लीटली खत्म हो चुका। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।